अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर और आफियत से रखे। आज की रेसिपी है बहुत ही झटपट बनने वाली इंशाअल्लाह ताला, और हम बना रहे हैं बटर क्रीम। बटर क्रीम ऑलरेडी मेरे पेज पे पहले से भी डली हुई है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी बटर क्रीम है जो बेकरी में बनाई जाती है, यानी कि आपकी कॉस्ट बचाने के लिए आप इसमें क्या यूज़ करते हैं, आधा बटर होता है आधा शॉर्टनिंग। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी अपनी शॉर्टनिंग की, जिसमें बहुत सारे सवाल भी थे कि सर इससे शॉर्टनिंग से बटर क्रीम बनाना सिखा दें। तो आज इसलिए इस बटर क्रीम को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एक तो आपकी कॉस्ट बचेगी, दूसरा वेदर के हिसाब से, यानी कि जो पाकिस्तान का वेदर है अभी तो ठंडे की तरफ है, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो बटर क्रीम में प्रॉब्लम होती है। बटर क्रीम आप लोग हैंडल नहीं कर सकते, तब हम यूज़ करते हैं शॉर्टनिंग। शॉर्टिंग डालने का मकसद आधा बटर आधी शॉर्टिंग, यानी कि 100 ग्राम बटर है तो 100 ग्राम शॉर्टिंग तो 200 ग्राम आइसिंग शुगर, ठीक है। डबल क्वांटिटी में आइसिंग शुगर यूज़ होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बटर, आइसिंग शुगर, तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, साथ में वनीला एसेंस डाल के इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। झटपट बनेगी और बहुत ही कॉस्टली, यानी कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, यानी कि कभी भी कोई केक बनाएंगे तो उस पर इतनी कॉस्ट नहीं पड़ेगी और वेदर आपको सपोर्ट करेगा, यानी कि गर्मियों में बिल्कुल इजीली वर्क कर सकते हैं। आपकी बटर क्रीम मेल्ट नहीं होगी। इसको बनाने का मकसद ये, हर तमाम पाकिस्तान की बेकरी में ये बटर क्रीम लगाई जाती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बटर है, शॉर्टिंग है जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस। सबसे पहले तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे मशीन के अंदर। आप बीटर से भी बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले आपको शॉर्टिंग दिखाता चलूँ। ये वही शॉर्टिंग है जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी। ये डाल दिया इसके अंदर, सारी शॉर्टिंग चली गई इसके अंदर। बटर डालेंगे इसके अंदर, ये बटर आ गया। फिर जाएगी इसके अंदर आइसिंग शुगर। आप लोग जब भी बटर क्रीम बनाते हैं 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा चलाते हैं, 10 मिनट चलाते हैं और कहते हैं सर इसके अंदर आइसिंग शुगर रह गई, यानी कि इसको तकरीबन आधे से पौना घंटा आपने बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आपके पास प्रोफेशनल बीटर है तो उस पर भी तकरीबन आधा घंटा लगेगा। और जो आपके पास घर में जो विक्स होती है, यानी कि आप लोग इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करते हैं, उसमें कम से कम पौना घंटा आपकी बटर क्रीम को लगेगा। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और फिर इसको चलाते हैं मशीन के अंदर। लास्ट में इंशाल्लाह इसको आपको टेक्सचर दिखाते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं सारे केकों पे। बटर क्रीम के केक भी बनाएं, कप्स केक बनाएं, फॉन्डेंट केक बनाएं। अच्छा जी, अब क्या करते हैं कि इसको उतारते हैं और इसको करेंगे मिक्स, यानी कि ये प्रोसेस आपने बार बार करना है। इसको मिक्स करना है कि बॉल में साइडों में नीचे तक आपने बॉल को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये काम आपने 4 से 5 बार करना है। इसको चलाते हैं और अब डालेंगे इसके अंदर वनीला एसेंस, ताकि ये तकरीबन आधा घंटा तो आपने इसको चलाना है। ये वनीला एसेंस चला गया इसके अंदर, दोबारा सेम इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको बार बार 3 से 4 बार आप लोगों ने भी इसको करना है कि इसको उतारना है बॉल को और फिर इसको मिक्स करना है नीचे तक, ताकि इसके अंदर आइसिंग शुगर या मक्खन या शॉर्टनिंग नीचे बॉल में लगी ना हो। तो ये प्रोसेस आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 से 4 बार लाजमी करना होगा आपको। चलें दोबारा कंटिन्यू करते हैं इसको सेम इसी तरीके से। अच्छा जी, अब इसको लास्ट टाइम हम मिक्स करते हैं और फिर इसके बाद ये तकरीबन रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह।
एक दफ़ा और मिक्स करते हैं इसको लास्ट टाइम। का टेक्सचर चेक करें, पहले से बहुत अच्छा हो गया। अब थोड़ी देर इसको और चलाएंगे, तकरीबन 10 मिनट इसको और चलाएंगे और इसके बाद ये है फाइनल। इसको डन करते हैं, इसको निकालते हैं और फिर इसको आपको लास्ट टेक्सचर दिखाएंगे। जी जनाब, बटर क्रीम हमारी रेडी है। तकरीबन आधा घंटा फुल स्पीड पे हमने इसको चलाया है। एक बाउल निकालते हैं और बाउल के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। आपको टेक्सचर दिखाता हूँ उसका। अब आपने टेंशन नहीं लेनी कि आपकी बटर क्रीम मेल्ट हो रही है या कुछ ऐसा। ये देखें, अब आपने क्या करना है कि इससे आपने कोई भी वर्क करना है। अब टेंशन नहीं लेनी कि आपकी बटर क्रीम मेल्ट होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने डाल दी शॉर्टिंग जो इसको सपोर्ट करेगी, वेदर ठंडा हो या वेदर गर्म हो। आपने ये बना के अपने पास रूम टेम्परेचर पे सेव कर लेनी है। एक अदद बॉल में या एयर टाइट जार में रख के आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेकरियों में एक तो इसकी कॉस्ट बचाई जाती है, यानी कि प्योर बटर हम नहीं डालते हैं, कॉस्ट बचाते भी हैं, और दूसरा वेदर को भी, यानी कि वेदर मौसम अगर आपका गर्म है तो ये शॉर्टिंग उसको सपोर्ट करेगी। ठीक है, कॉस्ट भी बचेगी, कस्टमर के पास केक जाएगा तो परफेक्ट केक पहुंचेगा। यानी कि आपकी प्योर बटर अगर आप यूज़ करेंगे तो केक आपका मेल्ट हो सकता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। 200 ग्राम बटर लें, 100 ग्राम आइसिंग, यानी कि उसके अंदर 200 ग्राम आइसिंग शुगर। ये प्रॉपर रेसिपी है, जितना बटर उतनी आइसिंग शुगर। लेकिन अब हम उसको सपोर्ट करें क्या डाल के, शॉर्टिंग। तो 100 ग्राम बटर होगा हमारा, 100 ग्राम शॉर्टिंग होगी, 200 ग्राम आइसिंग शुगर, सेम क्वांटिटी। हल्का सा वनीला एसेंस। पौना घंटा आपने बीटर के साथ, तकरीबन फुल स्पीड पे पौना घंटा आपने उसको बीट करना है। इस मशीन में मैंने किया आधा घंटा, उसके बाद जाके ये टेक्सचर आया। इसको आपने सेव कैसे करना है, रूम टेम्परेचर पे, एयर टाइट जार में रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। कोई भी वर्क करना हो आप कर सकते हैं। मैं अभी आपको इससे दिखाता हूँ, हल्की फुल्की सी पाइपिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसके कपकेक बनाएं, इससे आप स्विस रोल बनाएं, जो आपका दिल करता है, एवरीथिंग। इसी के साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग फायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।